पानीपत की तीसरी लड़ाई के 264वें शौर्य दिवस पर इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा शहीदों को श्रद्धांजलि देने पानीपत पहुंचे। इस खास मौके पर इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के आने के बाद भी प्रदेश स्तरीय नेता या जिले के विधायक तक समारोह में नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि जिस स्मारक स्थल को प्रदेश सरकार ने कई साल पहले भव्य बनाने की घोषणा की थी, वो काम कई साल बाद भी नहीं होने पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस अपनी सरकार के खर्च पर बनवाने का ऐलान कर गए। (1761) में पानीपत के काला अम्ब में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की सेना से युद्ध करने के लिए मराठा सैनिक महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके पानीपत पहुंचे थे। इतिहासकार बताते हैं कि इस लड़ाई में हजारों मराठा सैनिक शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में 14 जनवरी को हर साल पानीपत में शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस बार 264वें शौर्य दिवस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस श्रद्धांजलि देने पानीपत आए। गौरतलब है कि पानीपत से 5 किलोमीटर दूर ये वही जगह है जहां मराठा सैनिकों के खून से आम के पेड़ काले पड़ गए थे, इसीलिए इस जगह का नाम काला अम्ब पड़ गया। देश याद करता है कि यहाँ पर मराठों ने युद्ध किया, हार हुई, लेकिन उसके बाद जो मराठों ने यहाँ से युद्ध के बाद पूरा परचम लहराया और आप सब यहाँ पर जो भाषण सुनने के लिए आए, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, ये आपसे यहाँ भाषण देंगे। दरअसल मराठा सैनिक अफगानिस्तान से आए लुटेरे अहमद शाह अब्दाली को दिल्ली में पहुंचने से रोकने के लिए पानीपत आए और उनसे यहाँ लड़ाई हुई। आज से 264 साल पहले धर्म और देश को बचाने के लिए हमारे पूर्वज महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ पे आए थे। 3 दिन भूखे रह के भी कड़ाके की ठंडी में उन्होंने अपना शौर्य पराक्रम यहाँ लगाया था और देश और धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। गौरतलब है कि इसी काला अम्ब में आज भी शहीद हुए हजारों मराठा सैनिकों की याद में श्रद्धांजलि स्थल बना हुआ है। हर साल महाराष्ट्र से यहाँ शौर्य दिवस मनाने सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें मंत्री और इस बार तो मुख्यमंत्री खुद पहुँचे। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। अरे लोग कहते हैं इस युद्ध में हम हारे, ये युद्ध नहीं था, ये केवल एक मुहिम थी, हम युद्ध नहीं हारे। ऐसा कहते हैं कि देयर इज अ वॉर एंड देयर इज अ बैटल। आप बैटल हारते हो तो हार नहीं होती है, वॉर हारते हो तो हार होती है। हम युद्ध नहीं हारे, एक मुहिम हारे। मराठे थे, उनकी ताकत थी, फिर वापिस खड़े हुए। हमारे माजी शिंदे ने 10 साल के अंदर यहाँ पर दिल्ली का तख्त फोड़ा और दिल्ली को जीतने का काम किया। और साथ साथ जिन्होंने हमारे इन वीरों को मारा था, उनके ऊपर हमला करके उनको भी तहस नहस करने का काम हमारे मराठों ने किया। यहाँ ये भी गौर करने लायक है कि पानीपत के इस मैदान की यादें ताजा रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई साल पहले आसपास की 10 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर इस जगह को भव्य रूप देने की घोषणा की थी। आज सालों बाद भी ऐसा नहीं हो सका। महाराष्ट्र की सरकार भी आपके साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी और यहाँ पर जिस जमीन का अधिग्रहण करना है, और मुझे बताया, मैं उन किसानों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे प्रदीप जी ने और हम उनके साथियों ने किसानों को यह निवेदन किया कि यहाँ पर आपकी भूमि हमको इस स्मारक के विस्तार के लिए चाहिए। उन किसानों ने उसको हामी भरी, लेकिन उसके पैसे नहीं आ पाए। अब इसका अधिग्रहण महाराष्ट्र की सरकार पैसे देकर करेगी और हम लोग इस भूमि को लेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री इस समारोह में कई बार अफसोस भी जता चुके हैं, फिर भी तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।